तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। बच्चों ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, ठीक है ना, बहुत आसान है, तो इसको ध्यान से सीखना होगा, ठीक है ना, लेकिन हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है बच्चे। चलिए तो हम लोग करते हैं बाबू, बहुत ईजी क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। आइए 525 है तो 525 को लिखिए, बस वर्गमूल बाबू, वर्गमूल जो आप लोग पहले सीख चुके हैं ना जी। इस प्रकार से पहले युग्म बनाते हैं, 2 का लगाएंगे सर, 2 का 4 ही है, 2 का 4 ना आएगा जी, 4 आ जाएगा, तो 5 में 4 क्या 1 हो जाएगा ना। अब 2 2 जोड़ लो 4 आ जाएगा। अब देखो 2 5 को यहाँ पर लिखेंगे एंड आप देखिए हम यहाँ पर कितना बार में लगाए। जैसे यहाँ पर अगर हम 3 बार में लगाते हैं, 3 बार में लगा तो आप बोलेंगे ज़्यादा हो जाएगा। हाँ बाबू ज़्यादा ही लेना है, हल्का ज़्यादा ही हो। 3 तिया का 9, 4 तिया का 12, 129 हुआ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कितना जोड़ा जाए, जोड़ा जाए बोल रहा है ना, तो हम थोड़ा ज़्यादा ही लेंगे, ठीक है। तो 129 आया। अब बोलिएगा 125 में से 29 नहीं जाएगा, तो 129 में 125 को घटाओगे तो 4 आएगा, माइनस का 4 आता है ना। चलो लिखना नहीं है माइनस का 4, 4 सिर्फ लिख लो, ठीक है ना, माइनस का 4 आया, कोई बात नहीं, 4 आया ना। तो अब बोलेंगे अतः 525 में 4 जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी, ओके होगी। अब देखना प्यारे बच्चे, आप लोग जोड़ दो, 525 प्लस का 4 इक्वल टू 529 हो जाएगा। 529 होगा ना, यहाँ पर जो संख्या आया ना, यही क्या होगा, इसका वर्गमूल होगा। बोल रहा था प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। हम इसे ज्ञात करके बताते हैं, फिर भी ये सीख लीजिए, फिर हम आगे नहीं बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा संख्या का बता चुके हैं, आपका भी तो प्रैक्टिस होना चाहिए ना। हम ही सारा बता देंगे तो आपका उतना मेहनत नहीं होगा, और हम चाहते हैं बच्चों से मेहनत करवाएं, क्योंकि बच्चा मेहनत करेगा तो सीखेगा। हमारा देखकर आप लिखिएगा तो उससे भी सीखिएगा, बट उतना नहीं सीखेगा जितना खुद से बनाने से सीखिएगा। हम तो आपको सिखा चुके हैं ज्ञात करना, फिर भी देखिए 2 से लगाइएगा बाबू, 2 से देखिए 2 दूना का 4 यहाँ पर है ना बाबू, 5 में 4 गया 1, अभी दोनों को उतार लो, 2 2 4 हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग 3 दोगे, यहाँ पर भी 3 दोगे, एंड यहाँ से 3 से लगाओगे, 3 तिया का 9, 4 तिया का 12, पूरा कट गया ना। आप बोल सकते हो कि 529 का वर्गमूल जो होगा वो क्या होगा सर, 23 होगा। बस सिंपल सा है बाबू, इस प्रकार से बनाना है, सिंपल नहीं बना लीजिएगा, सारे बच्चे सीख गए ना। चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं 1750 को, एंड इसको भी करते हैं 1750 है, इसको भी हम लोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बात नहीं है बाबू, बिल्कुल इजी है जी। देखिए इस प्रकार से युग्म बना लीजिए। अब देखिए 4 से लगाएंगे, 4 चौका क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा ना। अब देखना 1 को देर 4 4 8 हो गया, अभी 5 0 सेटी उतारना। अब देखना प्यारे बच्चे हम किससे लगाए, अगर हम यहाँ पर 2 देखते थे, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा एंड यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। अब देखो 2 दूना का 4, 8 दूना का 16, 164 हो गया ना। अब 164 में से 150 को घटा दो, तो अब बोलोगे सर 14 हो जाएगा, बस सिंपल सा 14 आ गया ना। अब बोलना यहाँ पर प्यारे बच्चे कि 1750 में 14 को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगा वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो आप लोग इसका वर्गमूल ज्ञात कर लोगे 1764 का, तो आपका क्या आएगा बाबू 42 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 42 आया है, इस प्रकार आप लोग ज्ञात भी किया तो 42 ही आएगा। ओके, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। एंड आइए बाबू आगे हम लोग लेते हैं 252 को, एंड 252 को भी करते हैं, ठीक है ना। चलना देखना 252 को लेते हैं बाबू, चलो इसका भी करके देखना, इस प्रकार से युग्म बनाना। एंड यहाँ पर 1 से लगाओगे, एक ही बार में लगेगा तो 1 एकम 1 ही आएगा आपका, ओके ना। अब देखना प्यारे बच्चे 2 में से क्या 1, अभी 152 पूरा उतार लो, 1 1 2 हो गया। एंड अब देखना बाबू 6 बार में लगाइएगा, तो देखिए 26 छक्का 36 36 6 1 की 3 6 2 12 3 15, 156 में से 152 घटाओगे 4 आएगा, बट माइनस आप लोग आता है, लेकिन लिखना जरूरी नहीं है, तो लिख लो। अब 252 में 4 जोड़ने पर क्या होगा पूर्ण वर्ग संख्या होगा, अर्थात जोड़ दीजिए 252 प्लस का 4 इक्वल टू 256, एंड 256 का आप लोग क्या कीजिएगा वर्गमूल ज्ञात कीजिएगा। आपका कितना आएगा बाबू 256 का ज्ञात कीजिएगा, तो ये आपका 16 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए बाबू आया भी है, इस प्रकार हम लोग ज्ञात करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, एंड हम लोग आगे का प्रश्न लेते हैं 1825 है ना, 1825 को लेते हैं। 1825 देखना, इस प्रकार से आप लोग युग्म बना लेना। अब देखो प्यारे बच्चे किससे लगेगा सर, किससे लगेगा, जिससे लगेगा उसी से लगाओ। तो बोलोगे सर यहाँ पर 4 से लगाइए ना, 4 से लगाइएगा तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, एंड घटाएंगे 4 4 8 होता है, 18 में 16 गया बाबू, 2 2 5 उतार लीजिए। एंड आप देखिएगा बाबू यहाँ पर हम 3 से लगाएंगे है ना, यहाँ भी 3 लिखो। अब देखो 3 तिया का 9, 8 तिया का 24 हो गया ना, 9 में से 5 गया 4 4 में 2 गया 2, 24 बच गया शेष। तो इस प्रकार 24 जो बचा बाबू, इसको क्या करो बोल दो है ना, कि 1825 में 24
24 जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो इस प्रकार आप लोग बोलिएगा 1849 क्या है सर, पूर्ण वर्ग संख्या है। पूछेगा कि 1849 का वर्गमूल ज्ञात करें तो आप बोल देंगे सर 43 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए 43। आई होप कि समझ में आ चुका होगा। एंड आइए एक आखिरी प्रश्न बचा है 6412, इसका भी हम ज्ञात कर लेते हैं, है ना। 6412 देख लेना प्यारे बच्चे किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, ध्यान से समझना होगा। सिंपल सा है बाबू, 8 से लगाओगे 8 बार में 64, पूरा पूरा तो कट ही जा रहा है ना जी, पूरा पूरा 8 8 16 हो जाएगी, पूरा तो कट ही जा रहा है। एंड यहाँ पर देखो बाबू 12 बच रहा है ना जी, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको इस 12 को उतार लेंगे यहाँ पर। अब देखना बाबू 16 बोलेगा सर नहीं लगेगा, फिर भी लगाना है, हम जीरो तो दे नहीं सकते हैं, एक बार में लगाएंगे, एक लिखेंगे यहाँ पर, एक लिखना होगा बाबू, एक लिखेंगे तो 161 आएगा। अब 101 12 में से 161 नहीं जाएगा, 161 में तो 12 को घटा लीजिए, 149 बचेगा। 149 जो बचा ना बाबू ये माइनस का, इसी को लिखेंगे 6412 में 149 को जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो जोड़िए तो 9 2 11 का 1 बाकी 1 4 1 5 1 6 अच्छा हो गया ना। उसके बाद देखिएगा बाबू 4 1 5 हो गया 6, 6500 क्या हो गया 61 हो गया। तो 6561 ये इसका आप लोग को बोलेगा क्या बाबू कि 6561 का आप लोग क्या कीजिए, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो आप बोलेगा सर 6561 का जो वर्गमूल होगा सर वो 81 हो जाएगा, क्योंकि 81 यहाँ पर आ चुका है ना जी। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 5 था प्रश्नावली 5.4 का, तो इसको भी अच्छे तरीके से कंप्लीट किया।